अरे हरे कृष्ण। हमने प्रभु जी स्नान कर ली हैं। स्नान करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है इनका। श्रृंगार दर्शन देखिए, अच्छे अच्छे श्रृंगार करवा रहे हैं, देख रहे हैं ना। इनकी मैया इनको अच्छे से सजा रहे हैं। और देखिए आज तो लगता है भोलेनाथ बन गए हैं, क्या बात है। हर हर महादेव। आज भगवत गीता जयंती है और एकादशी, मुख्यतः एकादशी आज है। तो हमारे प्रभु जी बहुत अच्छा से सज रहे हैं, मुकुट पहन रहे हैं, देख रहे हैं ना। और देखिए हमारे ये प्रभु जी को, वाह इतने सुंदर। ये हमारे गोलू सोना को देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे गोलू सोना, ओ गोलू सोना अच्छे से नहाया है ठंडी में, खूब दही चूरा लगा के, मतलब दही, शक्कर, दूध, घी, गंगा जल। ये देखिए श्रृंगार। हमारे राधा रानी की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओह हमारे ठाकुर जी के देखिए तो कितने अच्छे लग रहे हैं आज ठंडी में एकदम नहाए हैं हाली हाली। और देख रहे हैं ना पूरे अच्छे से एकदम सज गए हैं। और हम भोग भी लगाए हैं, छोटा सा हल्का सा भोग लगाए मक्खन का। देखिए माखन, मिश्री, बादाम, किशमिश, काजू इसका भोग लगाए हैं। देखिए हमारे महादेव जी आ रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शंभु शिव शंभु। बंसी बजाएंगे, अब सज गए हैं, बंसी बजाइए अच्छे से देखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। आज प्रभु जी का भगवत गीता जयंती है और दिख रहे हैं एकादशी है। हमारे बाबा सीताराम संत जो थे आज ही के दिन धाम को पधार गए हैं, कृष्ण धाम पधारे हैं, भगवान बन गए हैं। हमारे संत श्री बाबा सीताराम जी की जय हो, गुरुदेव जी की जय हो। बहुत अच्छा वो थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा संदेश लोगों तक गया था कि इतना अच्छा उनका कितना अच्छा कर्म उनका था कि देखिए भगवत गीता जयंती के दिन उनका प्राण छूटे हैं और बहुत अच्छा भगवान को धाम प्राप्त हुए। खुद भगवान बन गए हो, हमको तो लगता है कि भगवाने बन गए, भगवाने का अंश थे वो, भगवाने बन गए। जो प्रभु के धाम में चला जाता है भगवान ही बन जाता है। हम भी प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी का, जो हमें कृपा किए हम पर और हमें अपने चरणों के धूल बनाए हैं। और ऐसे ही हमसे कभी रूठे न हमारे भगवान, हमारे ऊपर कृपा किए हों कि हम इनका दास बने हैं, भक्त बने हैं। अभी कुछ तो बने नहीं है, मगर प्रयास है कि हम कुछ बने तो सिर्फ प्रभु का दास बने और कुछ न बने। इसके अलावा हमको कुछ बनना भी नहीं है। इनके शरण में जाना है। कब अपने दास को बुलाते हैं अपने शरण में, मोह माया के दुनिया से कब हटाते हैं कि मोह माया में फंस के आदमी क्या हासिल करना चाह रहा है। ये तेरा है, ये मेरा है, कुछ नहीं है। मृत्यु मेरा है बस, मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। बस मनुष्य जन्म मिला है प्रभु का सेवा भाव करने के लिए और कुछ नहीं। मोह माया में लोग भटके हुए हैं। अब कलयुग है तो हम पे भी तो असर है ही है मोह माया का, मगर धीरे धीरे प्रयास करें तो कि जल्द छूटे हमसे। हमारे प्रभु जी हमारे सुन रहे हैं, मेरा पुकार सुनते हैं। हम जो बोलते हैं ज़रूर सुनते हैं और अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि भगवान नहीं है।
भगवान नहीं तो हम बोल कैसे रहे हैं, देख कैसे रहे हैं, चल कैसे रहे हैं। जो सोचते वो होते जाता है। तो बिल्कुल भगवान है हमारे राधा रानी। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम गौरी शंकर सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आप सब भक्तों को यही सब करना चाहिए, भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए। सब काम करिए, कर्म ही पूजा है। कर्म के साथ धर्म के साथ कर्म करिए। कर्म तो करिए मगर धर्म के साथ करिए। हो नहीं पाता है मगर करना पड़ता है। कोशिश करिए, होएगा। हमसे भी नहीं हो रहा था मगर कोशिश किए धर्म के साथ चलने। धर्म के साथ पर चलिएगा तो बहुत कष्ट होगा, परेशानी बहुत आएगा, मगर बहुत सुकून मिलेगा। कष्ट तो है बाकी सुकून है, कष्ट में ही सुकून है। तो हमारे प्रभु जी हमें जो भी हमारे माइंड में देते हैं हम निकालते रहते हैं। हम चाह रहे कि सत्य वचन बोले, झूठ ना बोले, जो भी बोले सत्य बोले। किसी का अगर लिया हो तो देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, भले लेट होता है मगर देने की कोशिश करते हैं। किसी का 1 रुपया लेना नहीं है। यहाँ तक हो जाए प्रभु जी हमें वो मुकाम पर पहुँचाए हैं कि हमसे जो शरीर से बन पाता है वो हम मदद करते हैं। अपने शरीर से ही मदद कर पाते हैं। अपने मेरा कुछ है तो नहीं मगर जो है प्रभु के कृपा से बहुत कुछ है। प्रभु ने बहुत दिया है। सबसे बड़ा है कि शरीर दिए हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। धन है, परिवार है, सब तो है ही है। हमारे प्रभु जी हैं जो दास पर कृपा करके बहुत कृपा किए हैं। अब मुँह से क्या बयान करूँ, कोई शब्द ही नहीं है। इतना कृपा किए हैं और बहुत अच्छे से हमारा बात सुनते हैं। और बहुत सुनते हैं, अधिक सुनते हैं। जो सोच लेते हैं वो पूरा कर देते हैं। भले हमको कष्ट होता आगे चल के, मेरे लायक नहीं होता तब भी हम कर लेते हैं इनको जीत करके। मगर करते हैं तो यही पूरा करते हैं और पूरा होता है और अच्छा होता है। देर से होता है मगर अच्छा होता है। बस इतना प्रभु से हमारा इच्छा है कि मेरा मृत्यु है तो किसी ऊपर मेरे ऊपर बोझ ना हो। सब मुक्त करके हमके अपने दास में बुला लें, अपने धाम में बुला ले। यही इनसे अर्जी है, प्रार्थना है हमारे प्रभु से। हमारे मतलब क्या कहें, हम इनका पिता समझ के हम सेवा भाव में हम लगे हुए हैं। यही हमारे बच्चे बने हुए हैं, बच्चे के रूप में आए हैं। बच्चे के भाव से हम इनका दास बने हुए हैं। बस ऐसे सोचने कि नंद बाबा हम बने हुए हैं। यशोदा भैया भी इनका है, तभी इनका देखिए श्रृंगार दर्शन किए हैं। वैसे ऐसे ही हमारा रिश्ता बना के रखेंगे। इनसे एक ही रिश्ता ही जोड़े हैं, बाप बेटे की। मगर हमारे हैं भगवान है। हमारे प्रभु जी हमारे अपने दास के पास आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं, कौन भाव से आए हैं, हम कौन भाव से इनको सेवा करें, क्या समझ के सेवा करें। बस यही जानना चाह रहे हैं। हम आज बोल दिए हैं हम पिता के भाव से इनका सेवा करते हैं। हमारे पुत्र के भाव से हमसे सेवा लेते रहते हैं। हमें बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारे पुत्र रूप में आए हैं। हमारे 9 मतलब बेटा बेटी हैं। मैं 2 बेटियां हैं और 1 लड़के हैं। और ये हमारे देखिए 5 लड़के इधर हैं। एक हमारी बिटिया रानी है जो लाडो है। ये हमारे लड्डू बाबू हैं। हम सबसे बड़े लड़के ये हैं हुए। और ये हमारे मझले वाले बहू हैं। और ये हमारे संजले वाले हुए हैं। ये संजले वाले हैं। और ये हमारे चौथे नंबर के हैं। चौथे नंबर में हमारे गोलू बाबू हैं। और ये हमारे 5वें नंबर पे हमारे बिहारी जी हैं जो हमारे पुत्र के रूप में मिले हैं।
सबसे बड़े हमारे ये हैं लड्डू बाबू, इनका नाम लड्डू बाबू है, जो हमारे पुत्र के रूप में आए हुए हैं। अब ये बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु हमें अपने दास के पास आए हैं। और ये हमारे ये मतलब तीसरे नंबर पे लाडो रानी हमारे। हाँ, बड़े वाले ये हुए मझले हुए, ये भी मझले, तीसरे नंबर पे ये भी मझले हैं, तीसरे नंबर पे भी साथ में आए हैं, ये भी हमारे लाडो रानी साथ ही में आए हैं। हमें बहुत सुकून दिए हैं अपने पिता और पुत्र का रिश्ता जोड़ के, अब बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही कृपा करेंगे प्रभु। मेरे जो मन में आया, मेरे जो आत्मा में जो आया, जो हम बोल दिए हैं। हम इतने दिन से बोल नहीं पा रहे थे, बस हमको प्रभु के सामने बोलना था कि हम इनको पिता समझ के हम सेवा में लगे हुए हैं और पुत्र समझ से हमसे सेवा ले रहे हैं। बस यही रिश्ता हमारा है नहीं, और बाकी संसार को चलाने में तो ये हैं, मेरा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम तब सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का धूल है जो धूल में मिल जाना है। अजर आत्मा है, अमर आत्मा है, तो आत्मा ही से हम बोलते हैं, आत्मा से सब बोलता है। तो आत्मा में जो प्रभु जी जो देते हैं, प्रभु जी ही बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलने हैं, बोलते हैं वही जो भाव देते हैं, जो मन में आता है वही से मुख से निकलता है। बस इनका दास हम बन के रहना चाह रहे हैं और ऐसे ही कृपा करेंगे। 6 परिवार और बढ़े हैं हमारे, 5 परिवार 7 परिवार थे तो 6 5 7 6 13 परिवार के हम हैं। पूरा संसारी परिवार है, मगर एक होता है अपना कहलाने लायक कि अपना कहलाने के मेरे माता पिता हैं, पत्नी हैं, 1 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, और अब इनका मिला के परिवार आए हैं तो 3 लड़कियां हो गए, 6 लड़के हो गए। ये कौन भाग्यशाली होगा कि इतने परिवार का होगा। हम बहुत भाग्यशाली जो पिता हैं, हमें इनका पिता बनने का सौभाग्य मिला है प्रभु का। सतयुग में भी आए थे पुत्र बन के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के। वही कलयुग का कुछ सतयुग में हम कुछ किए होंगे, कोई कुछ बने होंगे, उनका कोई दासे होंगे, तो आज हमें इस रूप में आए हैं पुत्र के रूप में। बहुत सारे प्रभु, अब कोई शब्द हमसे नहीं रहा बचा बोलने का, बस ऐसा ही हमारा रिश्ता निभाते रहे और कुछ नहीं। मेरा भाग दौड़ ज़िंदगी का सारे सब यही संभालते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, बस जो आज्ञा होता है वो हम क्या करते हैं और कुछ नहीं। हम तो मस्ती में रहते हैं, हम कभी भी, हम शुरू से, हम आप लोग क्या बता देते हैं, हम शुरू से ही हम ज़िंदगी ऐश का जिए हैं। अब प्रभु हमको ऐश करवाए हैं, हम करते रहे हैं। बस यही भाव था कि किसी के निरादर नहीं किए हैं, किसी का अपमान नहीं किए हैं। बस अमीर हो गरीब हो, हम तो कुछ है ही नहीं, मगर किसी का अनादर हम नहीं किए हैं, छोटा हो बड़ा हो। बस यही हमका लगता भाव दे के कर प्रभु हम पर कृपा किए हैं कि वहाँ पे सेवा भाव मिलेगा। सेवा भाव और क्या चाहिए इनको, भाव से बड़ा क्या कुछ है। बस चाहते क्या, कुछ इनको नहीं चाहिए, न सोना चांदी कुछ नहीं, खान पीन कुछ नहीं, बस भाव से क्या दे रहे हैं, क्या प्रभु को कर रहे हैं। ये सब आज पता न क्या हमके मन में आया कि आज जितना भगवत गीता एक अति है, जयंती है और एकादशी भी है, तो हम आज बोल रहे हैं। हमसे पता नहीं आज क्यों इतना बुलवा रहे हैं। हमारे सब प्रभु देखे, हमारे राम जी सब गुरु जी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज क्यों इतना बोला जा रहा है। और सब कृपा हम बताते हैं, किनका कृपा है, सबसे बड़ा कृपा क्या है। अगर इस कलयुग में अगर भक्त बन रहे हैं, दास बन रहे हैं, तो कृपा हमारे आज हमको दर्शन कराते हैं। आपको जो हमारे कृपा की हम दिखाते हैं आपको, सबसे बड़ा मेरे बदलाव लाने वाले हमारे गुरु कृपा इनका है।
हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं। सब गृहस्थी में रह के गृहस्थी के बात समझाते हैं, गृहस्थी में कैसे भक्ति किया जाता है, गृहस्थी में रह के क्या कर सकते हैं आप। वैष्णव करके तो सब कुछ आदमी कर सकता है, गृहस्थी में रह के जो भक्ति पूजा पाठ कर ले रहा है, सबसे बड़ा पूजा उनका माना जाता है। ये हमारे इनका कथा सुन के हम कथा सुने मोबाइल पे, टीवी पे, और इनका हम दास बन गए। ये हमारे कृष्ण बने, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया हैं। और अच्छे हम जाके इनसे दीक्षा भी लिए और 11 दिन वृंदावन भी प्रभु हमको बुलाए। बताइए कितना कृपा इनका है कि कुछ हम थे छोटा सा, कुछ किसी अनजान, किसी अलग शहर में रहने वाले, कुछ गांव में रहने वाले, हम बताइए वृंदावन धाम घूम सकते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था तो कैसे इनका कृपा हुआ कि वृंदावन भी बुला लिए। सब दर्शन बाके बिहारी जी से, बरसाना धाम श्री लाली लाल की जी, श्री राधा वल्लभ सरकार जी की, प्रेम मंदिर, सब वृंदावन की परिक्रमा, और गुरु जी का गौशाला, गौरी गोपाल आश्रम, सब माता रानी से, माता जितना सेवा करते हैं, माता से दर्शन, इतना सेवा हमसे अपने माता पिता को हम नहीं कर सकते। बताइए कैसे हम कर ले। 251 माँ हैं और कितना सेवा करते हैं, या वो हमसे नहीं हो पाएगा। इनका आप लोग हम बोल रहे हैं ना, हमने बोलने पर यकीन नहीं करे तो एक बार जाके आप लोग देखिए कितना इनका कृपा है। बताइए मत पूछिए। और वो खाना पीना, वाह मत कहिए। वो हम लोग अपने घर में कभी देखा नहीं होगा। बासमती चावल, क्या क्या मत पूछिए, कितना आइटम, मतलब 15-20 हज़ार लोग भोजन करते हैं वहाँ पे गुरु जी के पास। 20 हज़ार से कम तो नहीं करते भोजन। गौशाला देखिए, एक एक गैया, बाप रे बाप, लगता है। हमने गैया का पूछा अपने वहाँ से, गौ सेवक से पूछा गैया का क्या रेट होगा, तो बोला बाप रे बाप 16 लाख 17 लाख। बोली वाह क्या सेवा इनका भाव है। अब बहुत अच्छा, 1000-1500 गाय हैं। अब बहुत दम हम लोग गए थे पूरा इनका देखने के लिए। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे इनका है गौरी गोपाल आश्रम। गुरु जी का हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका कथा लगता है। इनका सुनने में अच्छा बोलते हैं, गृहस्थी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। इनका कथा सुन के ही हम आज इस अति पे है कि भक्ति भाव में है। हम भी पहले बहुत बेकार थे, बहुत कचरा थे, बाकी अब बहुत कृपा इनका है हमारे गुरु जी का कि हम क्या कहें आपको। आप लोग ज़रूर एक बार दर्शन कीजिए, इनका कथा सुनिए। आप लोग इन्हीं का नहीं सुनिए, आपको जो अपना गुरु मनाते हैं उनको सुनिए, बाकी कथा सुनिए। कथा सुनिएगा तभी आपका माइंड चेंज होगा। इस कलयुग का प्रभाव बहुत सारी माइंड पे कैप्चर कैले है। जब तक कथा नहीं सुनिएगा, सनातन से नहीं जुड़िएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ क्या करना है आप लोग, क्या धन दौलत लेके कहाँ जाना है। भक्ति कीजिए, प्रभु के धाम जाइए, प्रभु का दर्शन कीजिए। जाएंगे एक बार वृंदावन, आने की इच्छा नहीं करेगा आपको, जाइए आप। ऐसा हमारे प्रभु जी वृंदावन से आए हैं, यहाँ के नहीं, ये सब वृंदावन से आके अपना धाम से आके क्या कहे हम पे कृपा किए, बहुत अच्छा कृपा किए। ये हमारे पटने के हैं बड़े लड्डू बाबू जी, जो हमारे पटने से ही हैं, पटना से ही आए हैं। बस जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही गए थे। जन्माष्टमी वो देखने के बाद मोहित हो गया है, देखने के बाद मोहित हो गया हमारे पत्नी जी का। अब बोले कि हमको जन्माष्टमी करना है। जन्माष्टमी करने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। लड्डू जी, आप लड्डू को बार घर में बिठाएंगे तो बहुत, पहले आप बहुत खाते थे ही, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, लहसुन प्याज कचरा चीज़ सब छोड़ना पड़ेगा। बोला हाँ हम छोड़ देंगे। बड़ी मन में तसल्ली और खुशी हुआ कि वाह बहुत अच्छा है। आए कृपा किए इतना कि सब घर में शाकाहारी हो गया, सब मांसाहारी था शाकाहारी हो गया। बताइए शाकाहारी बंसाहारी हो के आदमी शाकाहारी बन सकता है, बाकी बन गए। इनका कृपा है, इनसे ज़्यादा कृपा इनका है हमारे गुरु जी के। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देव, गुरु ही सब है। ये हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं, माता पिता से कोई बड़ा भगवान नहीं। माता पिता को सेवा कीजिए, गुरु का आज्ञा मानिए, आप अच्छे कर्म करिए, बस और कुछ नहीं करना है। कर्म ही करना है, कार्य करना है। कार्य जो करिए उस सत्य में करिए,
धर्म से करिए, धर्म के कार्य हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी ब्लॉग को हम देते हैं, रखते हैं आप लोग का आज्ञा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। कैसा लगा, क्या हम गलत कुछ बोले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे अगर गलती चलती हुआ तो भूल चूक हुआ तो माफ़ करिएगा, हमें क्षमा करिएगा। हम आपका दास रामेश्वर पासवान, पासवान नहीं है, रात दास है, पासवान कोई नहीं होता है। बस प्रभु का दास हम बन गए। पासवान पहले थे, मगर अब पासवान आसमान नहीं है, हम सिर्फ प्रभु का दास है। बस रामेश्वर दास, मेरा नाम रामेश्वर दास हुआ। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जय श्री राम।